then I share my screen. शैलन जी, अभी हमने क्या किया इसमें, पाइथन में जो कवर अप किया है जी। वो आपको उसमें एनाकोंडा डाउनलोड करना है। ओके। ठीक है ना? जी। वो फ्री है, एनाकोंडा पूरा डाउनलोड करें, उसमें सब लाइब्रेरी आ जाती हैं, ओके। डेटा एनालिटिक्स की, डेटा साइंस की, ऑटोमेटिकली। जी जी। उसको कैसे स्टार्ट करते हैं वो अभी मैं करके बता रहा हूँ, है जी ना? जी। जी। देखिएगा आप ठीक। क्या करेंगे। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ये लिख लीजिएगा, इसमें बहुत से होते हैं, है ना? जी। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है, और आपका फोल्डर जिस ड्राइव में बनाया है, जैसे मेरा ये जो फोल्डर है ई ड्राइव में है ना, जी जी। जहां से मुझे उठाना है फाइलें। ठीक है, तो मैं ई और खाली कॉलन, है ना? इज इट क्लियर? समझ गए? हाँ हाँ। है ना? इतना करना है बस। ई ड्राइव पे आ गए आप, दिख रहा है आपको? ई ड्राइव दिख रही है, मैं लिखा हुआ ई, दिख रही है सर। है ना? आप ई पे आ गए। अब अपन को जिस फोल्डर में है उस फोल्डर को पहले खोलने हैं आप, है ना? तो जैसे ई में मैं जो है वो डेटा साइंस पाइथन और अ, एक सेकंड, ट्यूटोरियल्स में बेसिक ऑफ पाइथन, पाइथन बेस, ये मेरा फोल्डर है। मतलब जिस भी फोल्डर में आप रखें वहां पे जाएं, उस फोल्डर को ओपन करें ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना है, पाथ लेना है यहाँ से, कंट्रोल सी। ओके, ठीक है। जी। ये सब स्क्रिप्ट है, ये मैंने शेयर करी है ड्राइव पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक पाइथन का फोल्डर बना के उसमें, ठीक है। है ना? सी में नहीं, डी में करना वाला। जी इसको एनाकोंडा तो जहाँ सी ड्राइव में ही जाएगा, जो पाथ डिफॉल्ट में रहता है वहीं जाएगा वो, है ना? उसमें जी। कोई जी पाथ चेंज मत करिएगा, जी। कभी भी नहीं करना चाहिए जब ये बस सॉफ्टवेयर अपन लाइब्रेरी सारी वहाँ पर सेव करनी हाँ, पड़ेगी। ठीक यहाँ खाली स्क्रिप्ट और जो चीजें हम लोग सेव करेंगे। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, सी डी लिखूंगा, सी डी फॉर चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी यानी फोल्डर। ओके, इज इट क्लियर? है। यस। सी डी लिखना है, सी डी लिख के कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया पाथ, हाँ ये है ना? बात आ गया सर। तो अपना अब जो होगा पाइथन बेसिक्स में अपना ओपन होगा ये। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये पाथ आ गया पूरा, है ना? पाइथन बेसिक तक का। जी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जुपिटर खोलना है। तो दो चीजें हैं, एक तो जुपिटर नोटबुक खोल सकते हैं, एक जुपिटर लैब खोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको जुपिटर नोटबुक खोल के बताता हूँ, ठीक है ना? जुपिटर नोटबुक लिखना है, जुपिटर नोटबुक के बीच में स्पेस रहेगा और सब स्मॉल लेटर। ये आपके किसी ब्राउजर पे खुल जाएगा, खुल गया? जी। ओके, एक सेकेंड यार, मैंने अवतार नहीं हटाया था। ओके, ये आपका ब्राउजर में खुल गया। अब देखिएगा यहाँ सब अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है पूरी, है ना? जी। दिख रहा है आपको? आप जो भी स्क्रिप्ट खोलेंगे, यदि नोटबुक है, नोटबुक में यहाँ ट्री लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ट्री। लोकल होस्ट होता है 8888। ओके, उस पर खुलता है। अब जैसे मैंने इस पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, पाइथन लिस्ट पे या कहीं कहीं भी मैंने क्लिक किया, तो ये नेक्स्ट उसमें विंडो में इसके खोल देगा ब्राउजर। ठीक है, स्क्रिप्ट। इज इट क्लियर? जी। ये स्क्रिप्ट खुल गई। अब इसमें होता क्या है कि आपको वापस यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से फिर खोलोगे। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं है, किसी और फोल्डर में पड़ी है, तो यहाँ से अपलोड करोगे आप, है ना? किसी और फोल्डर में वहाँ जाके वहाँ से फाइल उठाना है आपको, कोई स्क्रिप्ट, तो आप अपलोड पे जाओगे और वहाँ पर वो करोगे। दूसरी चीज़ इसमें न्यू भी होता है। न्यू में आपको क्या चाहिए? टेक्स्ट फाइल चाहिए, फोल्डर चाहिए, टर्मिनल चाहिए, पाइथन 3। तो पाइथन 3 लेंगे तो ये वाला आएगा, है ना? IPYNB। ठीक है, इज इट क्लियर?
जी हाँ। ये जुपिटर का एक्सटेंशन है, IPYNB नोटबुक, NB फॉर नोटबुक, पाइथन, है ना, इंटीग्रेटेड पाइथन, ऐसे करके। तो यदि आप इसका फुल फॉर्म देखना चाहेंगे, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, ओके, इंटरेक्टिव पाइथन जी जी, नोटबुक। इंटरैक्टिव। तो ये होता है आपका जुपिटर का एक्सटेंशन। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है .py होता है, जो, ठीक है ना, ये होता है, ठीक, .py एक्सटेंशन फॉर पाइथन। तो पाइथन के जब हम प्रोग्रामिंग में हैं, तब हम पाइथन पे करते हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे। दूसरा उसमें हम आईडी, मतलब हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दूसरा लेना पड़ता है। जुपिटर जो है डेटा एनालिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेटा साइंस में ये वर्केबल नहीं होता है ज़्यादा। हम पाइचार्म या दूसरे जो इनके वो रहते हैं टेक्स्ट एडिटर, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तो था पाइथन नोटबुक का। जैसे पाइथन की नई नोटबुक आपको खोलना है, अब यहाँ क्लिक करेंगे, देखिएगा एक नई ब्लैंक नोटबुक यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? इसमें सेल सिस्टम होता है, सेल में जो लिखेंगे हर सेल को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, सबको साथ भी रन कर सकते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ वन सेल बाय वन सेल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जुपिटर लेब बताता हूँ। मैं लेब पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता हूँ, मतलब लेब थोड़ा सा मेरे लिए इंटीग्रेट ज़्यादा अच्छा ये वो देता। तो यहाँ खाली लेब लिखना है आपको, ट्री हटा के, ठीक है, और रन कर देना। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ये मैं हटा दूं, सब फालतू गया, पिछले बार के थे। देखिएगा लेब में क्या दिख रहा है आपको अंतर, यही फोल्डर खुल गए ना पूरे, यही दिखा रहा है ना फोल्डर, लेफ्ट में दिख रहा है शैलेंद्र जी। जी जी। तो वहां क्या नेक्स्ट अलग पेज पे था वो, यहाँ इसी पेज पे आ जाता है। तो मुझे यहाँ से कोई भी फाइल, कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करना है, यहीं क्लिक करूंगा, यहाँ खुल जाएगी साइड में। यदि जी मुझे नया स्क्रिप्ट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है आपको, न्यू लॉन्चर, जी हाँ। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन देगा, जैसे वहां दे रहा था ना। तो आपने जैसे ब्लैंक चाहिए नोटबुक, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ब्लैंक नोटबुक आ गई, चीज वही है, ठीक है। इज इट क्लियर? मतलब काम दोनों से हो सकता है, या इससे कर लो या हाँ, उससे कर इससे लो। क्या होता है, फोल्डर मुझे साइड में दिखता है, लेफ्ट साइड में, तो मेरे लिए ईज हो जाता है। यहाँ मुझे चलो कोई और फोल्डर में फाइल पड़ी है, तो मैं यहाँ से अपलोड कर लूंगा, गॉट इट। उस डेस्टिनेशन पे जाके जहां भी वो फाइल पड़ी होगी वहां से उठा लूंगा, गॉट इट, वो फाइल यहाँ आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी। यहाँ की इस फोल्डर की तो मैं पूरी एक्सेस कर सकता हूँ, दिख ही रहा है मुझे यहाँ। इस पे डायरेक्ट एक्सेल शीट अपलोड होती है क्या? एक्सेल से डिलीट करना पड़ती है, अच्छा। आएगा अभी, आगे आएगा वो। अभी वो पार्ट नहीं करवाया है मैंने। आज अपन आ रहे हैं, पाइथन के अलग डेटा डेटा टाइप होते हैं, पाइथन बेसिक के अलग डेटा टाइप है, पांडास के अलग डेटा टाइप है, पाइथन की लाइब्रेरी है, नंपाई के डेटा टाइप्स अलग हैं, वो भी पाइथन की लाइब्रेरी है। ये डेटा को रीड करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है ये सब लाइब्रेरी, ठीक है। ओके। तो अभी अपन पाइथन की बेसिक जो लास्ट डेटा टाइप है, वो आज अपना सेशन है, ठीक है। वो सेशन है पाइथन डिक्शनरीज, ठीक है। है ना। तो ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। आप इधर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा विंडो पे दिख रहा है नोटबुक, ठीक है। इधर क्लिक करेंगे तो ये आपको फोल्डर थे, फोल्डर पे क्लिक करना है तो फोल्डर दिखाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो फोल्डर हटा देगा वहां से। इज इट क्लियर? ओके। जी जी। अब हम डिक्शनरी क्या होता है पहले समझे।
कि डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर होता है, ये ऑर्डर नहीं रहता है, इसमें एक क्रम नहीं होता है। चेंजेबल होता है, इसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग होती है, ऑर्डर नहीं होता है, इंडेक्सिंग होती है ना। इंडेक्स रहता है 0 1 2 3 4। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विथ कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, जैसे यहाँ देखेंगे, है ना। एंड दे हैव की एंड वैल्यूज। इसमें दो चीजें होती हैं, की और वैल्यूज। ये आपकी की है, ब्रांड कॉलम का नाम, और ये दो ब्रांड है, ये वैल्यूज है। ओके, इज इट क्लियर? कॉलोन के पहले की डबल कोट्स में, और उसके अंदर ये कैटेगरिकल था तो डबल कोट्स में लिखेंगे। नंबर होगा तो कोट्स की जरूरत नहीं है। देखिएगा, नंबर में कोट्स नहीं डालेंगे। गॉट इट? इज इट क्लियर? जी। अब यहां मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, दिस डिक्ट, और इसको मैं यहां से हटाता हूं पहले। इसको एक नया उसमें, इससे आगे दिक्कत ना हो समझने में। इस डिक्शनरी में मैंने कर्ली ब्रेसेस से चालू किया, एंटर करूंगा तो ये इंडेंटेशन पे यहीं देगा, यहीं से शुरू करना है। ब्रांड फोर्ड और फिएट कार का है। मॉडल मस्तांग और XYZ जो भी है। ईयर 1964 मॉडल का, और जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 1980। ये मैंने डिक्शनरी रन करूंगा तो ये प्रिंट नहीं देगा मुझे। प्रिंट मुझे कमांड देना पड़ेगा कि दिस डिक्ट को प्रिंट करो, है ना। तो ये करके अब मुझे प्रिंट किया, तो ये देखिए डिक्शनरी प्रिंट कर दी इसने, कर दिया प्रिंटिंग, नीचे दिख रहा है, यस सर। ये प्रिंट हो गया। एक्चुअली हम इस तरीके से काम डेटा पे नहीं कर पाते हैं। यदि आपको बहुत सारा डेटा इंसर्ट करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, कॉमा करके फिर वो डबल कोट्स लो, फिर उसकी वैल्यू लिखो, है ना, बहुत एक्टिक है कि नहीं। यस सर। तो डेटा तो आप एक्सेल सीट में ही डेटा एंट्री करोगे। कोई भी काम होगा, सर्वे का डेटा है, कुछ भी, ये फॉर्म से आप एंट्री कर रहे हो, है ना, हार्ड कॉपी है फॉर्म की, उससे आप एंट्री कर रहे हो, तो किस में करोगे? एक्सेल में करोगे। और एक्सेल को फिर हम पांडास के थ्रू रीड करेंगे। गॉट इट? डिक्शनरी, क्योंकि एक डेटा टाइप पे तो हम समझ लें डिक्शनरी है क्या, इसका यूज नहीं है अपन को इतना, है ना। यस सर। गॉट माई पॉइंट? मतलब इसके ये यूजेबल नहीं है उतना ज्यादा। हाँ, समझना जरूरी है डेटा टाइप। आपसे कभी इंटरव्यू में कोई पूछ ले डिक्शनरी, हाँ कहीं इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोग्रामिंग में, पर डेटा एनालिटिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ना है, ठीक है। यस सर। अब मैंने देखिएगा पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, है ना, इंपोर्ट पांडास, ठीक है। पांडास तो है, इंस्टॉल तो है, एनाकोंडा के साथ आ गया आपके पास। पर मुझे अब यहाँ पे उसको अप्लाई करना है, एक्टिवेट करना है ना। आगे जो भी काम करूं तो पांडास लाइब्रेरी का यूज कर पाऊं। तो मैंने इंपोर्ट पांडास, और इसको एक एलियस दे देंगे PD। मतलब मुझे एलियस छोटा इसलिए चाहिए कि मैं आगे कोई भी कमांड दूं तो पूरा पांडास नहीं लिखना पड़े मुझे। मैं PD लिखूंगा तो वो समझ जाएगा कि पांडा है। निक नेम दे दिया उसको। गॉट इट? यस। यस सर। तो अब मैं पांडास में एक फंक्शन होता है डेटा फ्रेम। आप किसी भी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में बदल सकते हो। दिस डिक्ट मेरा ऑब्जेक्ट नेम है डिक्शनरी का। इस डिक्शनरी को अब मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा, है ना। PD.data_frame, ये आपका उसका फंक्शन है, और दिस डिक्ट, है ना, मेथड है। तो इसको हमने यहाँ रन कर दिया। रन किया तो यदि सिंगल है तो प्रिंट भी दे देगा वहां। यदि 2 3 स्टेप होती तो लास्ट वाले को प्रिंट करेगा, ऊपर की चीजों को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये यस थोड़ा सर। सिस्टमेटिक दिख रहा है, या ये डिक्शनरी वाला प्रिंट डिक सिस्टमेटिक दिख रहा है, या ये दिख रहा है पांडास वाला, कौन सा पांडास अच्छा वाला सही है। है ना। तो हमें तो इसी फॉर्म में डेटा, हम इसी को समझ सकते हैं ना। हम इसको समझने में तो बहुत टाइम लगेगा। यदि इसमें यस मान लो सर। 45 कॉलम है तो कितना कितना मैस्ड हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ से कौन सा कॉलम चालू हो रहा है। व्हाट माई पॉइंट? यस सर। इसलिए हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं पांडास की हेल्प से करते हैं, ठीक है। इज इट यस सर। क्लियर? तो यहां तो जी। मैंने डिक्शनरी को पांडास में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इज इट क्लियर? ये यस अभी सर। कन्वर्ट, यदि मैं दिस डिक्ट, इसको मैंने कोई ऑब्जेक्ट नेम नहीं दिया है, मैंने खाली इसको प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। अब मैं यदि इसको
डेटा नाम इक्वल करके असाइन कर देता हूं, तो अब ये प्रिंट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, खाली इसको सेव कर लेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट में। सेव कर लिया इसने डेटा के नाम से। अब मैं यदि डेटा कहीं लिखता हूं तो कंट्रोल एंटर से भी आप रन कर सकते हैं। देखिए प्रिंट किया इसने। इज इट यस क्लियर? सर। अब डेटा के नाम से ये सेव हो गया। इज इट क्लियर? अभी इसके पहले मैंने सेव नहीं किया था, मैंने खाली इसको रन किया था कि यार पीडी डॉट डेटा फ्रेम दिस डिक्ट को करके बताओ, तो उसने दिखा दिया था, पर उसको कहीं सेव नहीं किया था ग्लोबल एनवायरनमेंट में। है ना, वो सर ये डेटा फ्रेम कहीं बिना सेव। सर ये बिना प्रिंट के कैसे वो हो गया? यदि सिंगल होता है ना, तो मैंने बताया सिंगल का तो आउटपुट दे देगा। अच्छा हाँ, ठीक है सर। मान लीजिए मैं ये डेटा लिखा हूं और इसके नीचे दिस डिक्ट लिख दिया, दो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना। यस सर। चलें जी, समझ में आ रहा है? डेटा भी जी और जी। दिस डिक्ट आ भी। रहा। अब मैं देखता हूं, अब मैं प्रिंट कराने की इसको रन करके देखता हूं क्या कर रहा है ये। लास्ट वाले को प्रिंट कर रहा है। कर रहा है। यस सर। डेटा को तो प्रिंट नहीं कर रहा। डेटा तो हमारी वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, एक टेबल फॉर्मेट में था, वो तो प्रिंट नहीं किया इसने, डिक्शनरी प्रिंट कर दी। अब मुझे डेटा भी प्रिंट करवाना है, तो मुझे उसके पहले वाले जितने भी ऑब्जेक्ट यदि मुझे प्रिंट करवाना है तो वहां प्रिंट कमांड देना पड़ेगा। अब देखिए, अब दोनों प्रिंट करे, लास्ट वाला तो बिना प्रिंट लिखे ही प्रिंट कर देता है। व्हाट माई पॉइंट? यस सर। देखिएगा, ये दिस प्रिंट दिया मैंने, प्रिंट इसको कमांड दिया तो इसने इसको प्रिंट किया। और ये वाला तो बिना लिखे, लास्ट वाला तो बिना लिखे ही प्रिंट करेगा वो। प्रिंट नहीं भी लिखूंगा तो प्रिंट करेगा। यस सर। गॉट इट? यस शैलेन जी सर। समझ में आया? हाँ जी। है ना, आप लास्ट वाले में प्रिंट लिखेंगे तो भी प्रिंट करेगा, और प्रिंट नहीं लिखेंगे तो भी प्रिंट करेगा। गॉट इट? यदि आपको लास्ट वाला प्रिंट नहीं करवाना है तो आप क्या करें, इसको हैश लगा लें। तो ये कमेंट हो गया। एक सेकेंड। हाँ अभिषेक जी, हाँ आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ ठीक ठीक। ओके। अब देखिएगा, अब मैं करता हूं तो खाली इसी को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये अब जब भी हैश लग जाता है शैलेन जी, तो वो चीज पाइथन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको पढ़ता ही नहीं है। वो हाँ, वो हर कमेंट जगह है। कमेंट डालने के लिए होता है, जैसे कमेंट सी में या डालने के लिए, बाकी तो कहीं जगहों भी पे। किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे हैश जो होता है कमेंट डालने के लिए। व्हाट माय पॉइंट? है ना, तो उसको रीड ही नहीं किया तो उसको प्रिंट ही नहीं किया उसने। दस डेट मेक सेंस टू यू? ओके। अब हम डिक्शनरी में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे कि डिक्शनरी में यू कैन एक्सेस द आइटम्स ऑफ ए डिक्शनरी बाय रेफरिंग इट्स की नेम। की नेम को, की नेम यानी जो कॉलम का नाम है, जैसे ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, इससे आप एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो मुझे दिस डिक्ट जो मेरी डिक्शनरी थी, जैसे मैं डिक्शनरी यहां प्रिंट कर देता हूं पहले, ये डिक्शनरी है मेरी। इस डिक्शनरी में मुझे मॉडल प्रिंट करवाना है खाली। देखिएगा मॉडल प्रिंट की है उसने, मॉडल मस्तांग और XYZ। ओके। एक्सेस कर रहे हैं अपन डेटा आइटम्स डिक्शनरी में से। इसके लिए हम गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। दिस डिक्ट फंक्शन जब भी यूज करेंगे, डॉट करके उस फंक्शन का नाम लिखना, गेट मॉडल। मॉडल को बाहर लिया, ये भी वही काम करेगा और ये भी वही काम करेगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। अब हम इधर आते हैं। यदि हमें कोई वैल्यू चेंज करना है, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम बाय रेफरिंग ऑफ इट्स की नेम। ठीक है, तो यहां पर मैं शैलेन जी, इसका शॉर्टकट है, यदि आपको मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है, सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल करके क्वेश्चन मार्क, ओके। कंट्रोल के साथ, जो शिफ्ट की के पास में होता है। गॉट जी इट? हाँ। जी हाँ।
तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मुझे अनकमेंट भी करना तब भी वही, गॉट इट, मल्टीपल लाइंस। इज इट क्लियर? जी। अब अब मैं इस डिक्शनरी में ईयर में क्या लिखा था, मेरे पास ईयर में क्या क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1964 और 1980। तो मस्टांग का जो ईयर है वो 1964 है। अब मस्टांग के ईयर को इक्वल टू 2018, ईयर 2018। अब मुझे यदि इसको देखिए इक्वल टू 2016, ईयर इक्वल टू 2016 क्या कर रहा है ये, 2018। तो ईयर, सॉरी ईयर इसने 2018 कर दिया, ठीक है ना। Hello, hello. Am I audible? Hello. यस, यू आर ऑडिबल। Hi, Sharon. Hi, Abhishek bhai. हेलो। हेलो।
आई कैन सी द स्क्रीन ओनली। सर सिर्फ स्क्रीन दिख रही है और उदय की आवाज आ रही है शायद। उदय। हाँ भाई हेलो। वो हेलो सर भाई। फोन पे अरे बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैंने देखा था फोन पे, फिर अचानक स्क्रीन गायब हो गई ना यार, उनका कैमरा। ओके। हाँ। कैमरा ऑफ कर लिया होगा उन्होंने। अरे ऑन ही है। हेलो। हेलो। यस सर। सॉरी यार, थोड़े से कॉल ऐसे अर्जेंट आ जाते हैं। कोई तो दिक्कत नहीं सर। अपन डिक्शनरी देख रहे थे, है ना? ओके। सो डिक्शनरी में इसने क्या किया, पूरे का ही चेंज कर दिया, क्योंकि वैल्यूज चेंज कर रही हमने ईयर में। तो 2008, अब दोनों की 2018 हो गई, तो एक ही बार लिख रहा हूँ। व्हाट इट, है ना? यस सर। इज इट क्लियर? अब यदि हमें मान लो यहां पर मुझे पहले की तो चेंज करना थी और दूसरे की नहीं करना है, तो मैं दूसरे की वही लिखूंगा। दूसरे की भी 2018 थी, फर्स्ट वाले की तो 19 कुछ था, है ना? तो आप देखिएगा, पहले मैं डिक्शनरी यहाँ रन कर लेता हूँ। मैंने डिक्शनरी सेव सेव कर ली थी। अच्छा, तो मैं डिक्शनरी दोबारा से एक बार रन कर लूँ। यहाँ ये डिक्शनरी रन कर ली। अब ये डिक्शनरी को पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा, जो मैंने अभी रन करी है, और फिर उसके बाद उसमें चेंज कर रहा हूँ और फिर उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो ये पुरानी डिक्शनरी जिसमें 1964 1980 है। दूसरी डिक्शनरी में मैंने दोनों 2018 कर दिए। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। तो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, पर डिक्शनरी का ज़्यादा यूज़ नहीं है, अपन खाली समझ रहे हैं इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसमें, है ना? अब यदि मुझे खाली की नेम्स प्रिंट करवाना है, की नेम्स यानी ये ब्रांड हुआ, मॉडल हुआ, ईयर हुआ, यही प्रिंट करवाना है, जैसे कॉलम नेम होते हैं, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी, है ना, एक्स, और प्रिंट एक्स। यदि मैं एक्स लिख रहा हूं या कुछ भी इस तरह का यहाँ लेटर लिख रहा हूं, तो वो खाली कीज को प्रिंट करेगा, वैल्यूज को नहीं करेगा। ये की प्रिंट हो गई तीनों। ठीक है। अब मुझे यदि वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा? यहां मैंने प्रिंट एक्स ही लिखा था और यहां भी एक्स लिखा था, यहां भी मैं एक्स ही लिख रहा हूं। एक्स, प्रिंट एक्स इन दिस डिक्ट। यहां तो सेम है यहां तक। प्रिंट एक्स की जगह दिस डिक्ट। और यदि स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिख रहा हूं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होती है, हमेशा वैल्यू होती है कि नहीं होती है? देख रहे हैं ना आप, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, वैल्यूज हैं। इज इट क्लियर? क्यों भाई? यस सर। हेलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिख रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, मतलब जो भी की है उसकी वैल्यू प्रिंट करके दो मुझे। तो ये देखिएगा, ये इसने वैल्यू प्रिंट कर दी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। गॉट इट? यस सर। ओके। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका हो गया कि एक्स इन दिस डिक्ट डॉट वैल्यूज फंक्शन अपन ने फॉर लूप में ही ले लिया, है ना, और प्रिंट एक्स, तो ये भी वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो या तो इस तरीके से कर लें या हम इस तरह से कर लें। ठीक है। यस सर। तीसरा एक और तरीका है, आइटम्स। अब आइटम्स में यहां देखिएगा, मैंने
की और वैल्यू दोनों चाहिए आपको। आप बोलेंगे सर यहाँ तो वैल्यू आ रही है और जब हमने शुरू में किया तो खाली की आई, अब मुझे तो दोनों चाहिए। तो दोनों के लिए आप यहाँ दो वेरिएबल डालेंगे, एक्स कॉमा वाई। अभी तक अपन एक्स ही डाल रहे थे फॉर लूप में। Yes, sir. इन दिस डिक्ट डॉट आइटम्स, यहाँ वैल्यूज की जगह आपको लिखना है आइटम्स और प्रिंट करवाना है एक्स कॉमा वाई, दोनों करवाना है। तो ठीक Yes, sir. है ना, ये तरीका हो गया। अब यदि कोई की एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो हमें चेक करना। ये मैंने डिक्शनरी बनाई, एक सिंगल आइटम दिए, फोर्ड दिया, मस्तांग दिया, 1964। अब सिंगल सिंगल आइटम है। इफ मॉडल इन दिस डिक्ट, यदि इस डिक्शनरी में मॉडल की वैल्यू है तो प्रिंट यस मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन दिस डिक्शनरी, है ना। ये मैंने इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई भी, अपन आज पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में भी और लूप के बारे में भी। आज और कल अपन को लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट की स्टडी करना है, इसके बाद अपन पांडास पे आ जाएंगे, फिर अपन डेटा के साथ खेलेंगे। ठीक है। Yes, sir. इफ मॉडल इन दिस डिक्ट प्रिंट यस। अब इसमें यदि नहीं है मॉडल तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, है ना। मॉडल तो यहाँ पे है तो ये वाला ही रिस्पॉन्स देगा, है ना। तो अब मैंने प्रिंट मारुति इन दिस डिक्ट, इसको तो मैं थोड़ा सा अभी कमेंट करता हूं, पहले चेक करता हूं इसको। तो मॉडल तो है ना। तो यदि मैं इफ करके दे रहा हूं तो मॉडल इज वन ऑफ द की इन द दिस डिक्शनरी, हाँ है। ये मॉडल की जगह यदि मैं लिख दूं इसमें ब्रांड, नहीं ब्रांड भी है, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जो इसमें नहीं हो, गियर, गियर लिख देता हूं, है ना। सर सीसी भी ले सकते हैं, इंजन हाँ, सीसी या समथिंग। इंजन सीसी भी लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसको करता हूं तो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि मैंने जब यदि वो चीज है तो वो ये प्रिंट करेगा, यदि वो चीज नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, है ना। रन तो हो रहा है पर प्रिंट कुछ Yes, भी नहीं sir. करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि गियर है ही नहीं इसमें, तो प्रिंट ही नहीं किया उसने। गॉट इट। सर अब इसमें प्रिंट, एरर नहीं आता है? नहीं एरर, एरर क्यों आए? एरर जब आपका कोड में गड़बड़ होगा तब एरर देगा। अच्छा। आपके इधर कहीं भी सिंटेक्स में, कहीं भी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ नहीं है, कोड आपका रॉन्ग नहीं है। एरर कब देगा? जब कोड रॉन्ग हो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, यदि इफ की जगह मैं एक काम और करूं, एल्स, कॉलन जरूर देना है ना। एल्स प्रिंट के, यदि वो चीज नहीं है तो वो प्रिंट करे इट इज नॉट इन डिक्शनरी। इज इट क्लियर? अब देगा, अब ये आउटपुट ये वाला देगा, इट इज नॉट इन डिक्शनरी। गॉट इट। यस सर। क्योंकि अब मैंने दोनों चीजें, यदि है तो भैया ये प्रिंट कर दे, नहीं है तो ये वाला प्रिंट कर दे एल्स में। इज इट क्लियर? यस सर, इन इट इज हमारा क्लियर। यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। इफ भी कीवर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है। गॉट इट। बिना ब्रैकेट के कोई भी चीज आती है, फंक्शन नहीं होता, कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि यहां हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, राउंड ब्रैकेट, तो ये फंक्शन है। गॉट इट। क्लियर हुआ? यस सर। आइटम्स खाली वैसे ही लिख दूंगा तो ये मुझे बग दे देगा। देखिएगा, ये होता है एरर। अब दे रहा है ना एरर। यस सर। इज इट क्लियर? क्योंकि यहां मेरा सिंटेक्स पूरा नहीं है, अब नहीं देगा क्योंकि ये फंक्शन था। ये कीवर्ड है, इन हुआ,
इफ हुआ, एल्स हुआ, ठीक है। अब मैं मारुति इन दिस डिक्ट मैं पूछना चाहता हूं, मारुति है क्या इस डिक्ट में? मारुति तो है ही नहीं, देखिएगा आप, फोर्ड है ना। तो ये बोलेगा फॉल्स। यदि हम इस तरीके से खाली सिंपल लिखते बिना क्लाउज इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के और इन कीवर्ड का यूज करके, इन ये बताता है कि वो एलिमेंट है या नहीं, कि मारुति इन दिस डिक्ट में है तो फॉल्स नहीं है। यदि मैं मारुति की जगह यहां लिख दूं कि फोर्ड, फोर्ड इन दिस डिक्ट, फोर्ड, क्योंकि की वैल्यू पे चेक कर रहा है वो, है ना, की वैल्यू पे चेक कर रहा है फोर्ड। यदि मैं इसमें ये लिख दूं फोर्ड की जगह मैं ब्रांड लिख दूं और रन करूं, ट्रू, ये की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ना। ओके, यहां की वैल्यू से रिलेटेड, की से बात हो रही है, उसकी वैल्यू से नहीं हो रही की। अब लेंथ मालूम करना है, लेंथ के लिए एलियन फंक्शन होता है, मैंने बताया। तो कितने हैं? तो 3 आपके इसमें की हैं। कितनी की हैं? 3 की हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई आइटम आपको ऐड करना है डिक्शनरी में। 3 आइटम तो ही, ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है। अब उसमें कलर भी मैं ऐड कर रहा हूं एक नया, ये मेरा की है और ये मेरा वैल्यू है, रेड। तो आप देखिएगा अब ये कलर भी ऐड हो गया है इसमें, ठीक है। ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, दिस डिक्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट में वो की वैल्यू लिखें, इक्वल टू ये कर दें तो वो नया कॉलम हो जाएगा। नया उसमें रिमूविंग आइटम है तो आपको रिमूव करना है, तो पॉप फंक्शन मैंने पहले भी बताया था कि मॉडल को रिमूव करना है तो मॉडल रिमूव कर देगा, बाकी की रहने देगा। तो मॉडल हटा दिया उसने दिस डिक्ट में से, है ना। ब्रांड है और ईयर है अब, क्योंकि मैंने ये वाली डिक्शनरी पढ़ी अब, इसमें 3 ही आइटम थे, ठीक है ना। अब आपने कोई आइटम, लास्ट इंसर्टेड आइटम आपका, उसको रिमूव करेगा, पॉप आइटम यदि लिखेंगे तो, है ना। पॉप लिख रहे हैं तो आप अंदर मेंशन कर रहे हैं किसको रिमूव करना है। पॉप आइटम में यदि कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ब्रैकेट में, तो वो आखिरी वाले को, ईयर को हटा देगा, ईयर को हटा दी, है ना। डिलीट कीवर्ड में पहले भी बता चुका हूं, लिस्ट में और टपल में। ये क्या करेगा? पूरे को डिलीट मार देगा, पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। और जब आप इस डिक्शनरी को वापस से प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे तो वो बोलेगा कि एरर दे देगा कि है ही नहीं साहब, कहाँ से प्रिंट करूं, क्योंकि आपने तो डिलीट मार दी। ये DEL कीवर्ड यूज होता है डिलीट के लिए, फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है ना। तो डिल डिस्डिक्ट मॉडल, अपन मॉडल को कर रहे हैं खाली, तो मॉडल को डिलीट कर देगा, ब्रांड और ईयर देगा। तो डिलीट में मैं खाली भी मॉडल को कर रहा हूं, तो मॉडल को किया, ठीक है। यदि मैं पूरी डिक्शनरी को यहां यदि मॉडल ना लिखूं, दिस डिक्ट कर दूं खाली और प्रिंट दिस डिक्ट, तो अब ये एरर पटक देगा, क्योंकि उसने डिक्शनरी को ही डिलीट मार दिया। व्हाट इट, इसके पहले मैंने खाली इससे क्या किया था, इसको बोला था कि भैया तू खाली मॉडल वाले की को और उसके वैल्यूज को डिलीट कर। गॉट इट, अंतर समझ में आया। Yes, sir. तो डेल फंक्शन दोनों जगह यूज होता है ना। ये मैंने वही पूरा हटा के बताया है। क्लियर, क्लियर भी मैं पहले फंक्शन बता चुका हूं, अंदर के एलिमेंट हटा देगा, दिस डिक्ट जरूर रहेगी पर ब्लैंक रहेगी। क्लियर का मतलब होता है पूरा अंदर का सब कुछ सफाया कर दिया उसने। देखिएगा डिक्शनरी तो है, कर्ली ब्रेसेस दे रहा है, ब्लैंक डिक्शनरी आ गई। अब अंदर का सब, क्लियर फंक्शन क्या करेगा, उसके पूरे एलिमेंट को हटा देगा, है ना। ये तो कोड से कोई मतलब, ये तो मैं डिक्शनरी यहीं बना रहा हूँ और उसी पे काम कर रहा हूँ। यदि इसको आप एक जगह बना के बाद में फंक्शन लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब Yes, एक sir. डिक्शनरी से कॉपी करना, देखिए कॉपी फंक्शन मैंने बताया हमेशा यूज करना कॉपी फंक्शन, अदरवाइज उसका क्या करता है वो, रिफ्लेक्शन बना लेता है, ठीक है। तो ये वही तरीका है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं अब। और
एक और तरीका है कॉपी करने का, जैसे लिस्ट को लिस्ट से कॉपी करते थे, तो यहाँ डिक्ट को डिक्ट लिख के भी आपकी वो नई कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो नया कॉपी बन गया माई डिक्ट के नाम से, ये माई डिक्ट मैंने प्रिंट करवा ली, तो ये कॉपी हो गया उसका। अब नेस्टेड डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में और डिक्शनरी को इन्वॉल्व करना। तो माई फैमिली करके एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक डिक्शनरी में बना रहा हूं चाइल्ड। ये चाइल्ड के आगे आगे भी करली ब्रेसेस लगे हैं ना, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, तीनों बच्चों का। पहला बच्चा जो है उसका नाम ईमेल है, ईयर 2004 में बॉर्न हुआ। दूसरा बच्चे का नाम टोबियस है, वो ईयर 2007 में उसका रिकॉर्ड। तीसरे बच्चे का ये। तो एक डिक्शनरी में 3 डिक्शनरी है, एक ये डिक्शनरी, ये दूसरी डिक्शनरी, ये तीसरी डिक्शनरी, ये किस डिक्शनरी में, माय फैमिली में, जो मेन डिक्शनरी है। मैं प्रिंट करवाता हूँ माय फैमिली, आप देखिएगा ऐसे दे रहा है चाइल्ड 1। ये पूरी डिक्शनरी का तो ये कर्ली ब्रेसेस शुरू के लास्ट में आ गए। चाइल्ड 1 एक डिक्शनरी का नाम है, इसके अंदर ये डिक्शनरी है। ठीक है, उसमें ये एलिमेंट है, ये इस प्रकार से आ गए। ठीक है, ये तीसरा आ गया। तो इस प्रकार से हो जाता है। इफ यू वांट टू नेस्ट 3 डिक्शनरी डेट ऑलरेडी एग्जिस्टेड डिक्शनरी, यदि आपकी 3 डिक्शनरी अलग अलग बनी हुई है पहले से, ये एक डिक्शनरी ये बनी हुई है, दूसरी डिक्शनरी ये बनी हुई है, तीसरी डिक्शनरी ये इंडिपेंडेंटली बनी है, अभी अपने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डाली थी, है ना, यहाँ अलग अलग रहेंगे, और इन सबको हमें एक ही डिक्शनरी में लाना है माई फैमिली में मुझे। तो मैं क्या करूंगा, C1 ले लूंगा चाइल्ड 1 डिक्शनरी, C2 ले लिया चाइल्ड 2 डिक्शनरी, C3 ले लिया चाइल्ड। तो अब आप देखिएगा, तो यहाँ C1 के नाम से आ गया। या तो आपको यहाँ चाइल्ड 1 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि C1 लिखो। यहाँ नाम दिया अपन ने चाइल्ड 1, ये नाम भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये चाइल्ड 1 आ जाएगा, चाइल्ड 2 आ जाएगा, चाइल्ड 3 आ जाएगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. आगे आते हैं डिक्शनरी के और मेथड के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर भी होता है डिक्शनरी का, एक तो कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी बना रहे हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्टर अपने लिस्ट बनाई थी तो क्या करना पड़ता, इसको 2 राउंड ब्रैकेट देना पड़ते थे जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज करते थे। यहां पर सिंगल राउंड ब्रैकेट यूज होगा डिक्शनरी में खाली। ठीक है, 2 नहीं यूज होंगे। लिस्ट में टपल में 2 2 यूज हो रहे थे, Yes, sir. आपके सेट में भी 2 यूज हो रहे थे, डिक्शनरी में सिंगल यूज होगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी कुछ मेथड्स मैंने यहाँ दिए हैं, इसको आप करके देखिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ये आज अपन ने अभी तक देखा कि डेटा टाइप्स क्या हैं। पूरे डेटा टाइप्स हमने स्टडी कर लिए पाइथन के। ठीक है, अब हम आएंगे कुछ डिफरेंट जो रिक्वायर्ड फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की, इफ वाले। देखिएगा, इफ एल्स मैंने अभी आगे चला के भी बताया मैंने। मैं एक सेल ब्लैंक लेता हूं यहाँ, और यहाँ मैं शुरू से टाइप करता हूं। मान लीजिए मेरे पास किसी कॉलम में, या अभी मैं सिंगल वैल्यू पे बजाता हूं, x इज इक्वल टू 8, और जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूं कंडीशन को, जिसके थ्रू मैं रिजल्ट चाह रहा हूं, इफ x इज ग्रेटर देन 0, यदि x 0 से ज्यादा है, कॉलम देना है हमेशा प्रिंट पॉजिटिव। ओके, अदरवाइज एल्स नॉट पॉजिटिव। भाई 0 नेगेटिव थोड़ी होगा, 0 तो न्यूट्रल है। तो यदि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, यदि 0 हुआ तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉजिटिव। नेगेटिव को भी नॉट पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो हम प्रिंट करवाएंगे इससे
अब मैंने x का वैल्यू 8 लिखा और मैं पूछता हूं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिएगा आप, पॉजिटिव है। यदि मैं इसको वैल्यू 0 लिख दूं तो ये बताएगा कि ये नॉट पॉजिटिव। यदि मैं नेगेटिव लिख दूं कुछ भी तो ये बताएगा नॉट पॉजिटिव। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है इफ कंडीशन फिट करना। Yes, sir. ओके। अब मैं एक काम और करता हूं इसी में। अब मैं 3 कंडीशन डालता हूं। एक तो यदि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, यदि 0 है तो मैं लिखूंगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और यदि माइनस में है 0 से छोटा है तो मैं लिखूंगा नेगेटिव। तो मुझे यहां पर एल्स की जगह, क्योंकि 3 कंडीशन हो गई, तो एल इफ करके मुझे लेना पड़ेगा। मैं एक नया उसमें ले लेता हूं। एक्स का वैल्यू तो कुछ भी रख देते हैं हम यहाँ पे, जो असाइन करना चाहो बाद में चेंज करते रहना। 5 रख देता हूं। इफ x is greater than 0, प्रिंट पॉजिटिव। वापस आना है। एल इफ x is smaller than 0, सॉरी गलती कर दी, x is smaller than 0, अब प्रिंट नेगेटिव। अब एल्स आएगा लास्ट में। कोई एल्स में कंडीशन नहीं डलती है ना। एल्स में मैं खाली प्रिंट करवा दूंगा कि बाकी इसके अलावा कुछ होगा तो मैं 0 लिख दिया, 0 प्रिंट करेगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ लीजिए आप लोग। दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक सेकेंड, समझिएगा इसको। मैं 5 की जगह कुछ भी नंबर रखूंगा, वो ये कंडीशन उस पर अप्लाई होना है। जो नंबर यहाँ लिखा होगा एक्स जो होगा उस पर अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। एलिफ एक्सेल आप जैसा ही जितने है बार सर। चाहें उतने बार डाल सकते हैं, समझ और गया सर। लास्ट में एल्स डलेगा, शुरू में इफ रहेगा। गॉट इट? Yes, sir. अब मैं यदि इसको रन करता हूं तो मेरे को आया पॉजिटिव। यदि मैं इसको माइनस लगा दूं आगे तो देखिएगा नेगेटिव। यदि मैं इसको 0 कर दूं, 0। इज इट क्लियर? हुआ कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. तो ये इफ एल्स इफ के बारे में मैंने आपको बताया है ना। इंडेंटेशन में बता ही चुका हूं। ऑटोमेटिक इंडेंटेशन जब एंटर दबाएंगे तो इंडेंट, जैसे इंडेंटेशन अभी सही नहीं है, इसको टेप दबाऊंगा तब ये इंडेंटेशन हुआ सही है ना। इंडेंटेशन का अपना इंपॉर्टेंस है सब जगह, ठीक है इसमें। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम और एंड की बात करें।
यदि यहां मैं ए लिख रहा हूं 256 और बी लिख रहा हूं 330, तो मैं बोलता हूं कि प्रिंट ए प्रिंट कर कैपिटल में, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दे, अदरवाइज एल्स प्रिंट बी। मैंने वन लाइन में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये वन लाइन स्टेटमेंट, ओनली इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, ओनली इफ एंड एल्स। तो यदि मैं 330 बड़ा है ना, तो बी प्रिंट किया इसने। यदि मैं यहाँ पे 230 कर दूं, और आप देखिएगा ए प्रिंट करेगा, क्योंकि ए बड़ा हो गया आप, ठीक है। ये एक बेसिक अपन देख रहे हैं इसमें। यदि इफ लाइन इफ एल्स विथ थ्री कंडीशन, थ्री कंडीशन में क्या हुआ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट इक्वल। प्रिंट ए करना है कब, यदि ए बड़ा है बी से, तो ए प्रिंट करना है, अदरवाइज क्या प्रिंट करना है, इक्वल प्रिंट करना है ना, ठीक है। एल्स प्रिंट ए इक्वल बी, इफ ए इक्वल इक्वल टू प्रिंट बी। तो यहां अपन ने क्या किया, दो बार इफ रख दिया। यहां यदि मैं इसको कर लेता हूं तो भी काम हो जाएगा, है ना। यहां मैंने दूसरा इफ लगा दिया, इफ ए इक्वल टू एल्स प्रिंट बी। तो ये थोड़ा गड़बड़ इस तरह से लोग लिख देते हैं, इस तरह से नहीं लिखना है हमें, हमें एल से एल इफ वाले कंडीशन लगाइए आप कभी भी, ठीक है। यहां पर एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हूँ, ए बी सी, ए मैंने 200 दिया, बी 33 दिया, सी 500 दिया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी और सी इज ग्रेटर देन ए बी से बड़ा है, यहाँ ए बी से बड़ा है, 200 इज ग्रेटर देन 33, एंड सी ए 500 विच इज ग्रेटर देन ए। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन फुलफिल होना, तो यही प्रिंट करेगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यदि दोनों फुलफिल नहीं होती हैं, मान लिया 33 कर दिया मैंने, तो अब तो बी बड़ा हो गया है ना ए से, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं देगा, क्यों, मैंने क्या है, एल्स में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये खाली ब्लैंक छोड़ देगा, प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा। रन तो कर रहा है, प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, यदि मैं एल्स करके लिख दूं इसमें, एल्स प्रिंट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां आप देखिएगा वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और यदि मैं इधर वापस 33 कर दूं, बोथ कंडीशंस आर, इज इट क्लियर, Yes, sir. है ना। तो आप यदि यहीं भी छोड़ देते हैं तो प्रिंट नहीं करेगा आप कुछ भी, मतलब ये जब कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी दोनों प्रिंट करेगा, यदि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो प्रिंट नहीं करेगा, कोड तो चल गया, है ना। पर आप उसके लिए भी जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो तो भी आपको चाहिए, तो फिर आप एल्स करके लिख दो उसमें। और जो होता है कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो, तो या तो ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, और लगा दिया एंड की जगह, कीवर्ड है। तो अब उसमें मान लो ये हमें 33, अभी अभी तो चलो ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही तो ओके कर रहा है ये, है ना, ये प्रिंट करके दे एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, इससे कोई मतलब नहीं, जो लिखूंगा वही प्रिंट करेगा। अब यहां मैं 33 कर देता हूं, अब आपकी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ये वाली, पर ये वाली नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कि करेगा और है इसलिए करेगा, क्योंकि और में तो क्या होता है, एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही होगी तो करेगा। क्या किया इसने भाई,
यहां मैंने a इज ग्रेटर देन c लिखा हुआ है, a c से बड़ा थोड़ी है। इसको मैं 800 कर दूं, 800 करूंगा तो प्रिंट करेगा, क्योंकि अब दोनों ये कंडीशन a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c दोनों फुलफिल हो रही हैं। अब मान लीजिए मैं एक कंडीशन को हटा देता हूं, a इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन b, तो ठीक है, मैं यहां एक काम कर रहा हूं, a इज ग्रेटर देन c, c को मैं कर देता हूं 900। अब तो c बड़ा है, चलो a b से बड़ा है, दिस इज ओके। क्या a c से बड़ा है? नहीं। और में होता है कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो वो सेटिस्फाइड है, तो यहां प्रिंट आना चाहिए वापस, है ना। ये देखिए प्रिंट आया। अब ये दोनों कंडीशन में इसकी गड़बड़ कर देता हूं कि a बड़ा है b से, तो a को मैंने कर दिया 80, और a बड़ा है c से, वो भी फुलफिल नहीं हो रही और ये भी फुलफिल नहीं हो रहा, दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो और में तो अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। गॉट इट। और में यदि एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो आउटपुट देगा, पर दोनों फुलफिल नहीं हो रही है तो आउटपुट नहीं देगा, या तो एल्स करके डालो आप। अब नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, x बराबर 16, इफ x इज ग्रेटर देन प्रिंट अबव 10, इफ x इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट एंड ऑल्सो अबव 20, एल्स प्रिंट बट नॉट अबव 20। देखिएगा दो इफ दिए हैं, पहला इफ जो है वो ये बोल रहा है कि यदि 10 से बड़ा है तो प्रिंट अबव 10, ठीक है। दूसरा हमने कंडीशन दिया यदि 20 से बड़ा है तो अबव 20, और इसी वाले इफ में हमने एल्स लगाया, इसी इफ में, इस वाले में नहीं। तो दो डिफरेंट कंडीशंस हो गई, अबव 10 बट नॉट अबव 20, है ना, क्योंकि 16 है तो 20 से तो बड़ा है नहीं, ठीक है। अब यदि इसकी जगह मैं 26 कर दूं, अब क्या करेगा ये, अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20, 10 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, तो दो कंडीशन हो गई, एक इफ ये अलग हो गया और ये वाला इफ नीचे का एल्स वाला डिफरेंट, नेस्टेड इफ बोलते हैं हम इसको, ये तो बता ही चुका हूं मैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इफ की एल्स की थोड़ी सी। आगे हम देखते हैं लूप्स के बारे में, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहला वाइल लूप, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, एनालिसिस में तो कम ही यूज होगा इसका। पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स, बहुत प्रिमिटिव जो लूप कमांड्स हैं दो हैं, एक तो वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। वाइल लूप हम देखते हैं, विद अ वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। जैसे ही वो कंडीशन क्रॉस करेगा वो लूप चलना बंद कर देगा, है ना। जैसे मैंने आई या एक्स भी लिख सकता हूं यहां, आई की जगह आई इक्वल टू 1, मैं पहले सब आउटपुट निपटा दूं, हटा दिए। आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, देखिए यहाँ कंडीशन डाली है स्मॉलर देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा होगा तो आई को प्रिंट करे, ठीक है, 10 से छोटा है। अब आई क्या हो, आई में इंक्रीमेंट दे रहा हूं मैं, अब लूप लगेगा आई प्लस इक्वल टू, ये मैंने फंक्शन बताया था, प्लस इक्वल टू शुरू में इक्वल टू 1, हाँ Yes, हाँ तो sir. ये 1 ऐड करता चला जाएगा, 1 से 10 शुरू तक। करेगा, 1 में 1 ऐड करेगा 2 हो जाएगा, 2 ऐड करेगा 3 हो जाएगा, कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। देखिए यहां तो गया इसके हिसाब से 9 तक,
आई 9 तक गया, पर अपन ने प्रिंट लिखा है, प्रिंट के बाद लिखा है i+1, तो वो 10 को करेगा ना, है ना? व्हाट इट? नहीं सर, ये नहीं समझा। मैं बताता हूँ मेरा कंफ्यूजन कहाँ से है। जब आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 मतलब, और हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि 10+1, तो 11 क्यों नहीं आया? मेरा क्वेश्चन ये है। 11 इसलिए नहीं आएगा ना भाई, 9 तक ही जाएगा ये, और इसमें 9+1 करके क्या करेगा, 10 देगा ये। अच्छा, आई 10 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना? व्हाट इट? हाँ, आप समझे। ओके। ये यस। वाइल लूप है, कंडीशन जब तक फुलफिल होगी तब तक आउटपुट देगा, जहां कंडीशन क्रॉस कर दी फिर आउटपुट नहीं। देखिए मैंने दिया, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एज द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर, है ना? वाइल लूप रिक्वायर्स रिलेवेंट वेरिएबल्स टू बी रेडी। इन दिस एग्जांपल वी नीड टू डिफाइन एन इंडेक्सिंग वेरिएबल आई विच सेट टू 1, जिसको हमने 1 पे सेट किया है। अब एक होता है इसमें ब्रेक स्टेटमेंट, हम इसको कहीं बीच में रोकना चाहें तो कैसे रोकेंगे? तो विद ए ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। फाइल कंडीशन ट्रू भी है तो भी वो लूप को रोक सकते हैं हम कहीं पे बीच में, पर ब्रेक हमें इसके अंदर कीवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि i इज इक्वल टू 1, while i इज स्मॉलर देन 10 प्रिंट i, इफ i इक्वल टू 5 ब्रेक, 5 पे ब्रेक कर दे, उसके बाद फिर i प्लस इक्वल टू 1, तो देखिएगा इसमें क्या आउटपुट दे रहा है। 5 पे ब्रेक कर दिया, समझा सर, ये समझ गया। है ना? इसमें इफ लगा दिया हमने, इफ आई 5 पे पहुंच जाए तो भैया ब्रेक कर देना। ओवरऑल तो ये 1 करके बढ़ाता जा रहा है, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, 4 से 5 किया। ठीक है, आई का वैल्यू चेंज होता चला जा रहा है, पहले 1 पे प्रिंट किया, फिर उसको जगह आई की जगह यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 आ गया, 2 आ गया तो 2 प्रिंट किया, फिर यहाँ से बढ़ के आई 1 बढ़ के 3 आ गया, 3 प्रिंट किया, 4 आ गया, 4 प्रिंट किया, और जैसे ही 5 आया, है ना, इक्वल इक्वल टू 5, 5 का प्रिंट करके ब्रेक कर दिया। व्हाट इट? गॉट इट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट, विद ए कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अभी ब्रेक में तो वहीं ब्रेक कर दिया, 5 के बाद बढ़ा ही नहीं वो, मैं चाहता हूं पर्टिकुलर को ब्रेक करके बाकी का फिर टाइप करना चालू कर दे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ 1 से ही चालू कर रहा हूं, लेस देन, और यहां देखिएगा मैंने i प्लस इक्वल टू 1 यहां लिख दिया ना, पहले मैं कहां लिख रहा था, लास्ट में, यहां कहां लिखा मैंने, यहीं शुरू में इंक्रीमेंट करवा दिया मैंने। इफ i इक्वल टू 3 कंटिन्यू प्रिंट आई, देखिएगा क्या किया इसने, 2 से चालू किया, क्या हुआ, i 1 था, तो 1 को मैंने i लेस देन 10 है, तो क्या किया इसने, i को बढ़ा दिया, एक 2 कर दिया, तो पहला, और मैंने फिर इफ i इक्वल टू 3, सॉरी, i इक्वल टू 3 कंटिन्यू, 3 को छोड़ के बाकी कंटिन्यू कर, तो 2 पे तो कंटिन्यू किया, 3 नहीं दिया यहां इसने। यदि इसी स्टेटमेंट को उठा के मैं यहां रख दूं, देखें क्या हुआ, इंडेंटेशन एरर आ गई। इज इट क्लियर? खत्म कर दिया इसने, 2 पे ही खत्म कर दिया, इक्वल टू 3 कंटिन्यू लिया ही नहीं इसने। तो इसलिए जब कंटिन्यू यूज करेंगे तो ये इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है वो हमें यहां डालना, तब तो वो उसको छोड़ के इंक्रीमेंट करेगा। व्हाट इट? सर समझा। तो बेसिकली जो फंक्शन है या लॉजिक है वो बेसिकली इफ के वहां तक आना चाहिए जहाँ पे लूप बन रहा हम्म, है, राइट? अगर आपने लूप इधर उधर कर दिया तो वो आधा अधूरा ही काम करके खत्म कर देगा कहानी। हाँ, क्यों नहीं कर रहा है?
कर रहा है अभी, टाइम लगेगा। स्टार है। तो मुझे तो स्टार्ट दिख ही नहीं रहा है, ये थोड़ा सा लाइटर मोड पे स्ट्रेनिंग पे बोल रहा हूँ। लूप चलता ही जा रहा है। Stop कर। रन करके देखें। इंडेंटेशन गड़बड़ हो गया इसका। ये कर दी। ठीक है, इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रखना है। एल्स स्टेटमेंट में देखें अपन वाइल को, इफ आई इक्वल टू 1, वाइल आई इज स्मॉलर देन 6, प्रिंट आई, फिर इसको बढ़ाता जाए। एल्स आई इज नो लॉन्गर देन लेस देन इक्वल टू 6। इसके बाद अब मैंने क्या, वाइल में एल्स भी लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो ये क्या करेगा, लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। यदि आई 6 पे होगा ना, तो उसकी जगह ये प्रिंट कर देगा। और एल्स का कोई मतलब नहीं है, वाइल एल्स का कोई मतलब नहीं था, वाइल लूप ही लगता है जनरली। गॉट इट? वाइल समझ में आया थोड़ा सा? वाइल में हाँ हमेशा सर, हमें वाइल। कंडीशन देना है, स्मॉलर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, Yes, sir. कंडीशन देना है। अब हम आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप्स, a for loop is used to iterating over a sequence, सीक्वेंस पे इटरेट करता है ना। दैट इज आइदर ए लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। दिस दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड in other programming language. The works more like an iterator method is found in other objects-oriented programming languages. With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple, set, etc. तो जैसे कि द रेंज फंक्शन यदि हम देखें, तो मैं पहले आपको रेंज फंक्शन अलग से चला के बताता हूँ। 1 to 10 रेंज दे रहा है ये, है ना। यदि मैं इसको बोलूं लिस्ट, फंक्शन मैंने इसके आगे लगा दिया, तो मुझे पूरी रेंज दे दी। लास्ट वाला लेता नहीं है हमेशा, मैंने बताया ना। जैसे 1 to 10 दे रहा था, तो 10 नहीं लेगा, है ना। तो 10 दे दिए, 0 1 2 3 4, मतलब पूरे 10 तक की रेंज दे दी। इज इट क्लियर? पूरे 10 दे दिए, 0 से इंडेक्सिंग चालू होती, 0 1 2 3 4। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूं और देखें, 1 से चालू हुआ, 9 तक, लास्ट वाला कभी नहीं प्रिंट करेगा ये। ओके, तो ये इस तरीके से प्रिंट करके देख रहा हूं। अब यदि मुझे इसको फॉर लूप से लेना है, जनरेट करवाना है, तो आई इन लिस्ट रेंज 5, प्रिंट आई, देखिएगा ये ऐसे दे देगा मुझे। गॉट इट? अब मैं मान लीजिए यहां लिस्ट भी नहीं लिखता हूं और प्रिंट करवाता हूं, तो भी दे रहा है, दे रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं लिस्ट लिखना, लिस्ट तो फंक्शन है, वो तो आपको पूरे निकाल के ही देगा। पर आपको फॉर लूप के थ्रू भी लेना है ऐसे वर्टिकल, तो ये आपको इस तरीके से दे देगा, इटरेट करेगा। अब जैसे फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट को मुझे लूप की तरह प्रिंट करवाना है, तो लूप से प्रिंट करवा लिया मैंने, ऊपर नीचे लिख दिया। यदि मैं इस लिस्ट को ही खाली प्रिंट करवाऊंगा, तो ये अलग तरीके से देगा मुझे, या आउटपुट देगा, आ जाओ नहीं। है ना। ये एल्स स्टेटमेंट का यूज, ये मैंने नंबर लिए हैं,
11, 33, 55, 39 ये सब नंबर हैं। इफ नंबर इन नंबर्स, आई इन नंबर्स भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ। नम इन नंबर्स, इफ नम परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर आपके पास 0 है, तो प्रिंट नम। 2 से डिवाइड करना है सब। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इस नंबर को प्रिंट नहीं करेगा 11 को, ठीक है। 33 को प्रिंट नहीं करेगा, 42 को करेगा, 72 को करेगा, 22 को करेगा। गॉट इट? प्रिंट नम। फिर एल्स, प्रिंट द लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर। देखिएगा, जहां भी वो ऑड नंबर है, तो मैं यहाँ इवन नंबर ना लिख के ऑड नंबर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है ना, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो फॉर से ही हमने फॉर में इफ यूज किया, जो कंडीशनल स्टेटमेंट पहले पढ़े थे, कि भाई यदि ये 2 से डिविजिबल है तो इवन करे, प्रिंट दे हमें नंबर। अदरवाइज यदि मैं एल्स हटा दूं, यदि इस पोर्शन को मैं कमेंट कर दूं और अब रन करूं, तो मुझे इवन नंबर प्रिंट करके देगा खाली। मुझे इवन नंबर ही चाहिए, तो मुझे कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? तो और इस प्रकार से हम लोग एक इस कंडीशन अंदर लगा सकते हैं और उस तरह का आउटपुट ले सकते हैं। अब स्ट्रिंग की लूपिंग करना है हमें, जैसे बनाना लिखा है, तो अब यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, BANANA ऐसे वर्टिकल लिख देगा मुझे। लिख दिया? स्ट्रिंग को यदि लूप में लेता हूं तो। ओके, अब यहां भी ब्रेक चलता है, जैसे वहां भी ब्रेक लिया था अपन ने वाइल में, फॉर में भी ब्रेक है। ये लिस्ट है मेरे पास। एक्स इन फ्रूट्स, प्रिंट एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू मैंगो, ब्रेक। तो यदि मैंने इसको रन किया तो मैंगो पे जाके ब्रेक कर देगा, आगे के नहीं देगा, मैंगो तक ही लेना है मुझे, ठीक है। यहां पर भी वही चीज हम फिर है से ना। क्रैंक कर रहे हैं। एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ग्रेप्स। तो यहां देखिएगा, इनमें दोनों में डिफरेंस। यहां मैंने इफ पहले लगाया है, ब्रेक बाद में लिखा है। यहां मैंने पहले एक्स को प्रिंट करवा लिया है और इफ कंडीशन उसके बाद लगाया है। यहाँ पे प्रिंट कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। दोनों में अंतर आप देखिएगा, यहाँ पे मैंगो को प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे मैंगो को प्रिंट किया, तो समझने की कोशिश करिएगा क्यों है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार करके, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ू कि आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये कंटिन्यू वाला है ना, तो देखिएगा कि मैंगो मैंने बोला है कि भाई मैंगो को छोड़ के बाकी के कंटिन्यू कर दो, मैंगो नहीं लेगा, बाकी का कंटिन्यू कर देगा ये, ठीक है। तो ये जिसको नहीं चाहिए इफ करके लगा के कंटिन्यू लिख दो, उतने छोड़ के बाकी के ले लेगा। बीच के आपको कुछ कुछ नहीं चाहिए यार, इसको छोड़ के बाकी के चाहिए हमें, तो इस तरीके से रेंज में बता ही चुका हूँ आपको, है ना। इफ में भी रेंज पूरा बता चुका हूँ अभी शुरू में ही। अब देखिएगा, अब मैं एक रेंज फंक्शन और बताता हूँ आपको, ठीक है। अब जो रेंज है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सेल्फ, आर्गुमेंट्स, की वर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ करना है, स्टॉप कहाँ करना है, स्टेप क्या रहेंगी, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मैं यहाँ स्टार्ट 2 से किया, एंड 32 पे करना है, और स्टेप 3 यदि लिखता हूँ तो क्या आउटपुट देता है मुझे? यही दे रहा है रेंज में। तो पर लिस्ट करूँ तो
मुझे एलिमेंट देगा ना उसके। देखिएगा 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, ऐसे करके 29, 29 + 3 तो बढ़ जाएगा ना, लास्ट वाला लेता ही नहीं है। 29 + 3 32 होगा, 32 तो ये लेगा नहीं, तो इसलिए नहीं दिया इसने। Got it? Is it clear? तो ये यहां पर भी वही काम किया है लूप के थ्रू। एक्स इन रेंज 233 प्रिंट एक्स, तो देखिएगा 29 तक गया, उसके बाद 30 आएगी नहीं, है ना। Got it? तो वही सीक्वेंस मैंने यहाँ 30 भी लिख दें तो भी वही आएगा, तो भी वही आना है ना, सेम। एल्स इन फॉर लूप, प्रिंट एक्स इन रेंज, प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश। तो ये मैंने जैसे वाइल लूप में बताया था, लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा, जहां वो खत्म होगा वहां पर ये दे देता है। नेस्टेड लूप्स की बात करें तो देखिएगा, एक तो मैंने एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका, रेड बिग टेस्टी, विशेषता। फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, नेम एंड एडजेक्टिव। तो एक्स इन एडजेक्टिव, एक्स इन एडजेक्टिव है ना, रेड, ये सब आएंगे। और वाई इन फ्रूट्स, प्रिंट एक्स वाई। तो आप यदि इसकी कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, तो रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। इस प्रकार से भी आप लूपिंग कर सकते हैं, उसके जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे सब मिला के दे देगा, ठीक है। ऐसे ही आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में ले सकते हैं। ए मैंने 1 2 3 लिया, बी 4 5 6 लिया, एक्स इन ए एंड वाई इन बी, प्रिंट एक्स इंटू वाई। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देगा, 1 × 4 4, 1 × 5 5, 1 × 6 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 8 12। इस प्रकार से देगा, 3 4 12, देन 15, देन 18। आप प्लस करके चाहे लिखना चाहो, आप प्लस का ऑपरेशन दे दो बीच में, कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको वही करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करके दे देंगे, जो भी ऑपरेशन देंगे आप। गॉट इट? समझ में आया आपको? फॉर लूप, वाइल लूप, इफ कंडीशंस, Yes, sir. है ना। कल हम बात करेंगे पाइथन के फंक्शंस और लैम्डा फंक्शंस के बारे में, और कल हम आ जाएंगे सीधे सीधे पांडास पे। पहले बाकी के चैप्टर्स हम इसके जो हैं पाइथन से रिलेटेड वो मॉड्यूल्स बाद में देखेंगे थोड़ा, क्योंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो हमें इनमें नहीं जाना है, हम सीधे पांडास पे बात करेंगे। तो जिससे आप डेटा सेट पे आ जाएं और फिर अपन ईडीए समझेंगे, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रिपरेशन और एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ अफसान जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस बस, कब आए आप, कब ज्वाइन किया? सर असल में मुझे टाइमिंग का खास शोर नहीं था, तो मैंने पहले मैसेज किया था, मैंने कहा जरा लिंक ओपन करके देखती हूँ, क्लास चल रही थी, बाकी सब 11 लोग बजे कैसे? से था ना टाइमिंग। अच्छा, आपकी 11 तो हमारी फिर 10 होगी ना। पाकिस्तान से 10 का टाइमिंग होगा। सही सही। और सर बाकी खैरियत है, आपकी सेहत अच्छी है? हाँ हाँ हाँ। कल का क्लास 10 बजे रहेगा, ठीक है। 10 IST, मतलब आपके पाकिस्तान में ये 9 बजे का टाइम हो जाएगा 9 शायद बजे मॉर्निंग का। होगा, ठीक है नहीं, सर, कल ठीक मुझे है। एक मीटिंग है अभिषेक जी, कल 10 बजे रहेगी क्लास, जी सर, नोट कर लिया मैं, हो है ना। जाएगा। कल मुझे क्या थोड़ा सा काम है, कहीं जाना है मीटिंग में, तो बता अपन सकता हूँ। 10 से 12:30 11:30 मतलब जो है 1.5 घंटे में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये और स्क्रिप्ट सर वगैरह ये सब दी हुई है, बाकी के हो लिंक गए मैं इसके। आज और ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अफसान जी आपको भी आज ग्रुप में ऐड कर लूंगा मैं उधर, है ना। बिल्कुल तो वहाँ आपको सही। लिंक वगैरह सब मिल जाएंगे, ड्राइव के और रिकॉर्डिंग के, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। ओके, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड बाय नाइस डे। एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।